ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 4th अध्याय है। मेनका को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अविष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मेनका मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई तो देवगढ़ अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि सब देव समूह हिमालय और मेनका को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मेनका दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शुंभ और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिंतन से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीड़ा, खीर आदि गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रथभ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती तो कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती तो कभी हवा पीकर भी रहती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिव में चित्त लगाते 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगदमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीचों बीच विराजमान तथा दिव्य अवयवों से युक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेनका से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं बहुत भारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि द्वारा जिन जिन वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिका, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना कि ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेनका को हृदय से लगा लिया और उससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने मन सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगे। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली महामाया, योग निद्रा जगत जननी, सुंदर कमलों के माला से अलंकृत उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो उसकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों को शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों को बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के ज्ञानमय बंधन से नाश के हेतुभूता ब्रह्मा विद्या, फिर मुझ जैसी नारियों आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्ववेद को जो हिंसा है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को प्रदान कीजिए। भावहीन तथा आदृश्य नित्य तन्मंत्रों से आप ही पंचभूतों में समुदाय में संयुक्त रहती हैं। आप ही उसकी शाश्वत शक्ति हैं। आप स्वरूप नित्य हैं। आप समय समय पर योग युक्त
समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्य प्राकृतिक कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में बस में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिनी शक्ति हैं। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशित का शक्ति हैं। चंद्रमा में आहित आकाश शक्ति है। आप ही ऐसी आप चंडी देवी का भी स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेतः ब्रह्मचारिणी ध्येयभूतः नित्य ब्रह्म शक्ति ही आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया ही आप ही हैं, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संसारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती है। वह ब्रह्म विष्णु और रुद्र के शरीर भी हेतुभूता वे आप ही हैं। देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मेनका देवी से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय, तुम मुझे प्रणाम करो कि समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, उन्हें ऐसा निश्चित ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली परमेश्वरी जगदम्बा, यदि मैं आपसे वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, आप जो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा सिद्धि से संपन्न हो, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो संपूर्ण रूप में गुणों में सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो और तीनों को में पूजनीय हो। जगदम्बिका के शिवे, आप ही देवताओं का यह कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी होइए, तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि देवी, पहले तुम 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हो जाऊंगी और समस्त देवताओं के सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते ही अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी अविष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उसका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालचक्र से मेनका के गर्भ रहता है और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उस एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वसुओं के उपभोग का स्थान बना हुआ है। इसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्र वह सबसे श्रेष्ठ और महान बलवान पराक्रम संपन्न। अपने से या अपने बाद हुए प्रकट पर्वतों को एक मात्र मैनाक ही पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।